Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्ट्रैटेजी पीसीएस में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज नॉमिनेटेड एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में किसको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? ऑप्शन है कमला हैरिस, हरमीत के ढिल्लन, ऋषि सुनक या इंदिरा नूई। इसमें आप एक कॉमन सेंस लगाकर आप देखो तो कमला हैरिस होने नहीं है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं, इंदिरा नूई पेप्सिको की हैं। तो करेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है हरमीत के ढिल्लन को सिविल राइट्स के लिए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये किया किसने है? डोनाल्ड ट्रंप ने, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाय विच ईयर इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन? देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अपने स्पेस की एक्टिविटीज़ पे तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्पेस स्टेशन बनाना भी इतना आसान आज की डेट में नहीं है। इसका करेक्ट एग्जांपल आंसर है 2035। 2035 तक हमारा अपना स्पेस स्टेशन हो जाएगा। उससे पहले हम गगनयान और इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला इंसान जो मून पर हम प्लान कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेस स्टेशन हम 2035 में स्थापित करेंगे और 2040 में हम प्लान कर रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन है वो मून की लैंडिंग करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडियाज जीडीपी बाय 1 to 1.5%? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे एक्स जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला है कि अगर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो जाए तो हमारी जीडीपी जो है वो 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। सो ये अगेन आगे बढ़ते हैं। Where was the 7th edition of BaumaCon Expo India 2024 inaugurated? बाउमा कनेक्ट इंडिया कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 से लेकर 2024 तक अगर मैं देखूं तो भारत की परमाणु ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है? करीब 4780 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 2024 तक में भारत की जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2024 में वो कितनी है? वो है 203 गीगावाट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सुखोई M30K फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ बीन साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट नोट? अभी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HCL के साथ करीब 12,000 करोड़ रुपए की डील साइन करी है। 12,000 करोड़ रुपए की डील साइन करी है। ठीक है, और उसमें करीब 13,000 है, शायद 13,500 करोड़ की डील है, जिसमें 12 सुखोई M30 के लड़ाकू विमान उसमें ये बनाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द कॉम्बैट रेंज ऑफ सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट? तो सुखोई जो है वो 3000 किलोमीटर की रेंज से लड़ाई करते हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2014? दिस इज डी गुकेश। 18 साल के हैं सिर्फ, और 18 साल की अवस्था में ये एक काबिल चेस चैंपियन बन चुके हैं। फिर डी गुकेश जिस चेस चैंपियनशिप में टॉप किया है उन्होंने, वो कहाँ पर आयोजित करी गई थी? इसका आंसर है सिंगापुर में आयोजित करी गई थी। विच 2 कंट्रीज साइंड एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स? किन 2 देशों ने अभी एग्रीमेंट साइन किए हैं क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को साइन करने के लिए? तो आंसर है इंडिया एंड निकारागुआ।
सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच रहा है कि एक अभी ना, एक जैसे हमारे यहाँ दिल्ली मेट्रो चलती है वैसे ही एक क्या है, ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत करी गई है। ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम की शुरुआत करी गई है, वो कहाँ पर करी गई है? वो करी गई है रियाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रियाद ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रियाद में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत करी गई है। उसकी लंबाई टोटल 176 किलोमीटर है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें करीब 50 स्टेशन हैं। तो ये दुनिया की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट मेट्रो है ये। ठीक है, और डी गुकेश ने किस मौजूदा शतरंज चैंपियन को हराया है? इनका नाम है डिंग लेरेन। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को शेयर ज़रूर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, शुक्रिया।